भगवान के शाश्वत दास हैं, तो ये हमारी पहचान है। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है। आपको समझ आए कि हम कौन हैं? कौन कौन समझ पाए कि मैं कौन हूँ? कौन है आप? आत्मा। देखिए आत्मा तो कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? आप लोग लेट हो गए, हमने बताया कैसे देख सकते हैं। आप कमरे में बैठे हो, सूर्य बाहर निकल आए, तो आप कैसे देख सकते हो कि सूर्य आ गया? आप तो कमरे में बैठे हो, उजाले से महसूस करते हो ना कि उजाला हुआ, महसूस करें। सूर्य को नहीं देख पा रहे, पर उजाले के कारण आप महसूस कर पा रहे कि सूर्य आ गया, उदय हो गया। तो इसी तरह हमारे शरीर में आत्मा है। तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। तो पूरे शरीर में आत्मा जो है चेतना के रूप में फैली हुई है। और आत्मा का स्थान क्या है? कहाँ रहती है? हृदय में। जैसे सूर्य अपने धाम में बैठा है सूर्य, पर उसका प्रकाश सब जगह फैल रहा है। तो इस तरह हमारी आत्मा भी हमारे हृदय में विराजमान बैठी है, पर उसका प्रकाश चेतना के रूप में पूरे शरीर में फैल रहा है। अगर चेतना कहीं पर नहीं पहुंच पाती तो क्या हो जाएगा? लकवा मार जाएगा। लकवा मार जाएगा ना उस अंग को, चाहे पूरा शरीर हो चाहे एक अंग हो, क्योंकि वहाँ चेतना नहीं पहुंच पा रही ना, तो लकवा मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। फिर आप उसको चाहे काटो चाहे रखो चाहे जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? अभी उसकी रिवीजन करें ताकि जो बाद में थोड़ा समझ आ पाए। कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं वो व्यक्ति चला गया। कौन चला गया? सारी मतलब मानते नहीं कि आत्मा है, सारी मतलब मानते नहीं कि आत्मा है। जब वो चला गया फिर बोलते हैं वो चला गया। शरीर तो सामने ही पड़ा है, कौन चला गया? तो पहले क्यों नहीं सोच सकते कि हम आत्मा है? मरने के बाद ही क्यों सोचते कि हम आत्मा है, आत्मा चला गया? ये शरीर जो है अपने आप में जड़ है, यानी कि मृत है शरीर हमारा। अभी भी हम मरे हुए हैं, सिर्फ आत्मा के कारण हम चल रहे हैं। तो जो शरीर है पहले भी मृत है, बाद में भी मृत है, सिर्फ आत्मा चला रही है। तो हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? गाड़ी का। तो गाड़ी की 2 आंखें हैं, 4 पैर हैं, तो कान है, पेट है, पेट्रोल पीती है या पानी पीती है, पेट्रोल खाती है, तो सब कुछ है उसके पास एक मानव शरीर की तरह। पर क्या वो जीवित है? चल पाएगी गाड़ी? क्यों? बिना ड्राइवर के कैसे चलेगी? जब तक ड्राइवर बैठेगा नहीं तब तक गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी के अपने आप में बेजान है, मृत है, जड़ है, जब तक उसमें एक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। उसी तरह हमारा शरीर क्या है? मरा हुआ है, जड़ है, मृत है। तो जब तक इसमें आत्मा है तो हम चल रहे, जब आत्मा निकल जाएगी तो हरि बोल हमारा हो जाएगा। तो हमारा शरीर परिवर्तन कैसे होता है? जन्म होता है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु। तो हमारे शरीर में 6 परिवर्तन हैं। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर बचपन, बाल्यावस्था, फिर तरुण, फिर उससे बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और फिर रुकते हैं, फिर बुढ़ापा, और उसके बाद मृत्यु। तो मृत्यु को क्या बोलते हैं? शरीर परिवर्तन। अभी तक तो जिन्होंने हमारे को बचपन से देखा है, या हम भी कहते हैं हम वही हैं, चाहे पिछला शरीर हमारा मर गया है कहीं, 5 साल वाला, 10 साल, 15 साल, 20 साल हमारा शरीर है हमारे साथ? नहीं है। हमारी शक्लें बदल गई, हमारा शरीर बदल गया, खाना पीना बदल गया, रहना सहना बदल, सब कुछ बदल गया, पर फिर भी हम कहते हैं हम वही हैं।